हमारे अंदर दिखावे का भाव नहीं होना चाहिए। जैसे हम चंदन लगाए हैं तो हम दिखावे के लिए थोड़ी लगाए हैं। हमारे आचार्य परंपरा से तिलक की रचना की आज्ञा है, तो वृंदावन की, यमुना जी की पावन रज, राधा कुंड की पावन रज से तिलक रचना करते हैं, और महारानी जी को जो अर्पित किया हुआ चंदन है वो चंदन माथे पर लगाए हुए, ये हमारी उपासना है, हमारी आराधना है। कंठी हमारे गुरु ने बांधी है, माला हमारे गुरु ने दी है, वेश हमारे गुरु ने दिया है। तो हमको ये देखना है कि अब हम इस पक्ष में जाएं कि दिखावा ना हो तो हम तिलक ना लगावें, दिखावा ना हो तो हम कंठी ना बांधें, तो हमारी उपासना ही रद्द हो जाएगी, फिर उपासना नहीं बनेगी। हमें अपनी उपासना, ये तिलक कंठी कोई दिखावा नहीं है, ये हमारा सुहाग है। जैसे एक सौभाग्यवती स्त्री अपने पति के लिए 16 श्रृंगार करती है, ऐसे हम भागवती जन अपने इष्ट का श्रृंगार करते हैं। अब जैसे दूर से ऐसे लगा है तो सही उपासना का प्रतीक है, ऐसे लगा है वैष्णव उपासना का प्रतीक है, ये हरि का जन है, ये शिव का जन है। तो ये हमारे भगवान के चिन्ह हैं जिनके द्वारा हमारा दासत्व पुष्ट होता है। इसको ऐसा खिलवाड़ न समझना है, ये हमारी आराधना है। अब हम दिखावा का स्वरूप लाते हैं। वैसे माला जपने में रुचि नहीं, लेकिन 4 लोगों को दिखाना इसलिए माला टांगे और बातचीत कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। इस तरह की बनावटीपन नहीं होना चाहिए। यदि हम ऐसे बैठे तो बैठे, ये नहीं कि कोई आ गया तो हम तन के बैठ गए, तो मतलब हम उसको दिखाने के लिए कि हम वैष्णव हैं, हम ध्यानस्थ हैं, हम भजनानंदी हैं। इस बात का भक्ति निषेध करती है बकाया अपने भक्ति में। एक बार अकबर सम्राट यहाँ आगरे आया, तो वहाँ जितने वैष्णव जन राजा थे ना, अपने प्राय ब्रज के सब और बड़े बड़े वैष्णव सब तिलक लगाए हुए थे। उसको आग लग गई, ये सब तिलकधारी। तो कहा कल अगर कोई तिलक लगाकर दरबार में आया तो गरम लोहे से उसका मस्तक दाग दिया जाएगा। फरमान जारी कर दिया अकबर ने। मधुकर शाह जी हरिराम व्यास जी के शिष्य हैं, इन्होंने विचार किया कि यार मृत्यु तो होनी ही है, गुरु प्रदत्त तिलक मिटार करके एक बादशाह की आज्ञा, अनंत ब्रह्मांडों के बादशाह का तिलक मिटाल दें, ये तो नहीं हो सकता। वैसे अंगरखी पहनकर जाते थे, उस दिन ऊपर के कपड़े ही नहीं पहने, और 12 तिलक 12 तिलक लगा करके और तलवार खोस करके पहुंचे। वहां जितने बैठे हुए थे कोई तिलक नहीं लगाया था, क्योंकि सबको भय कि लोहे से मस्तक दाग दिया जाएगा, सम्राट अकबर का आदेश। उन्होंने कहा मधुकर शाह तुमने हमारा फरमान नहीं सुना। उन्हें सुना था, लेकिन तुम हमारी भी बात सुन लो। तुम एक मुल्क के बादशाह हो, मेरे गुरु ने अनंत मुल्कों के बादशाह का एक तिलक दिया है, और तलवार खींची और कहा जिसमें दम हो गोले से दाग कर देखे। थर्रा गए, बिल्कुल मतलब नरसिंह रूप एकदम, 12 तिलक धारण। उन्होंने कहा वाह वाह वाह, वो तुरंत बदल गया बुद्धिमान, वाह 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 मधुकर शाह वाह, यही हम देखना चाहते थे कि कौन असली में तिलक लगाता है। तो हमें अपने तिलक, अपनी कंठी, अपनी माला, ये गुरु प्रदत्त है, कोई दिखावा नहीं है। ये हमारे प्राण है, हमारी जान है। हम जान देकर भी इनकी रक्षा करें, अपने धर्म की रक्षा करें। तो भक्ति को दिखावा में निषेध किया गया है, लेकिन भक्ति के श्रृंगार धारण करना, ये ऐसा उसको दिखावे में ना माने। दिखावा स्वयं अंदर से ना हो, हम किसी और को दिखाने के लिए ना करें, भगवान के रिझाने के लिए करें। कोई और देख रहा है वो बात अलग है। भार्गव जी कोटा से। शेरवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से राधा और राधा वल्लभ शेरवंश नाम को पकड़कर 2 साल से निरंतर ईमानदारी से चल रहा हूं। आपके एवं नाम की कृपा से बहुत बुरी आदतें छूट गई। महाराज जी, एक जिज्ञासा है कि भगवत मार्ग पर चलते हुए अपने और अपने परिवार की लौकिक आवश्यकताओं को कैसे पूरी करें? काम कीजिए, जो व्यापार है, नौकरी है, किसानी है, भक्ति इसका निषेध नहीं करती। देखो अर्जुन जी कह रहे मैं संन्यास लेकर भजन करूंगा, और भगवान ने कहा युद्ध करो। भगवान ने युद्ध के लिए कहा। मुख में भगवान के नाम का रटन और शरीर से क्रियाएं। मामनिस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण और युद्ध, भगवान दोनों ने बात कही। मामनिस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण और युद्ध। युद्ध माने अपने कर्तव्य का पालन। यदि हम किसान हैं, हर फावड़े में राम राम बोले, राधा राधा बोले, कृष्ण कृष्ण बोले, क्या परेशानी है?
अगर हम ऑफिस जाते समय खूब नाम जप कर रहे हैं काउंटर से, वहां जाके बैठे अपना काम कर रहे हैं और 8 घंटे 10 घंटे के बीच में जितना समय मिला राधा राधा बीच में बोल लिया, और वो पूरा 8-10 घंटे का समय कृष्णार्पणम मस्तु, बढ़िया भजन बन गया, भगवत प्राप्ति के लिए तैयारी फिट हो गई। क्योंकि भगवत समर्पित कर्म और भगवत स्मरण, इन दोनों के प्रभाव से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो हमें लगता है परिवार पोषण के लिए धर्मयुक्त कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, चाहे वो व्यापार हो, नौकरी हो, जो भी जैसा अपने अपने धर्म के अनुसार, और भगवान नाम जप करना चाहिए। तो भक्ति और आधुनिक कर्म से उसका कल्याण हो जाएगा। आधुनिक कर्म से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और भक्ति से हमारा परलोक सुधर जाएगा, हमारे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए भक्ति और कर्म दोनों करना चाहिए। बाबा जैसे ऑफिस में चल रहे हैं, हम लोग मार्ग चल रहे हैं, ऑफिस में जाते हैं, काम करते हैं, दिन की जो राधा नाम ही लिखते हैं, तो बड़ा भगत बन रहा है। नहीं, ये तो देखो, दूसरे उपहास करें इस पर हम ध्यान न दें। दूसरा क्या कहता है ये अगर हम ध्यान देंगे तो हम परेशान हो जाएंगे। गलत मार्ग में चलने के लिए कोई नहीं कहता, मना नहीं करता। एक आदमी शराब पीता था और बहुत नामी गुंडा, वो जब हमारे पास आया बहुत समय के बाद, तो फिर हमने उसको विनय की कि आप अपने जीवन को क्यों नष्ट कर रहे हो। तो उसने कहा, आज से शपथ खाता हूं मैं ये सब कार्य बंद कर दिए। 6 महीने हुए, फिर आया। उसने कहा, हमारे 10 दोस्त थे, जहां जाते थे वहां कहते थे आओ आओ बैठो, अब कोई नहीं कहता आओ आओ बैठो, न 10 दोस्त है, आप साथ हो, बाकी सीधे साथ ऐसे लगता है। हाँ, तो हम कहा तुम चिंता न करो, ये सब गलत मार्ग में ले जाने वाले लोग हैं। अच्छाई के मार्ग में ले जाने के लिए भगवान और भगवान के जन ही होते हैं। आप उनकी परवाह न करो कि दोस्त आपको छोड़ दिए। तो संसार आपको कुछ भी कहे, मान लो एक आए थे तो उन्होंने कहा कि लोग हमें कहते हैं बहुत गलत करते रहे हो, अब कंठी माला धारण कर लिए, तो बोले बड़ा दुख होता है। हम कहा ना, ऐसी बातें हमको हंसी में टाल देनी चाहिए। हम सच्चे मार्ग में चल रहे, अब हमारा कोई उपहास करे या हमारी निंदा करे, हमें इस पर नहीं देखना चाहिए। टारगेट करते हैं बाबा। अब हम तुम्हें क्या बताएं, हमने एक घोड़े वाली बात बताई थी, सुना है? एक घोड़े को एक बाप और बेटे लेकर जा रहे थे, तो बेटे ने बाप से कहा आप घोड़े पे बैठ जाओ। वो बैठ गया। थोड़ी दूर में कुछ लोग मिले, बोले यार ये कितना लड़का पैदल चल रहा है, अपना नीचे हो गए, लड़के को बैठा दिया। कुछ देर बाद फिर लोग मिले और उनका देखो जवान होकर के घोड़े पे चल रहा है, बुढ़े को नीचे चला रहा है, यार शर्म आनी चाहिए। दोनों बैठ गए। कुछ देर बाद कुछ लोग मिले तो उनका हराम का घोड़ा मिला होगा, दोनों चढ़े बैठे हो। दोनों नीचे उतर गए। बोले यार कितने बेवकूफ है, घोड़ा खाली जा रहा है, अब हमें बताओ घोड़े वाला करे तो क्या करे। संसार ऐसे ही है गुरु। इसलिए अब लोगों की बात ना सुने। हमारे सतमार्ग में जो हमारी रुचि हुई है, ये अनंत जन्मों के पुण्यों के बाद हुई है। हमें सतमार्ग में चलना चाहिए। लोग उपहास करें तो करते रहे, कोई परेशानी नहीं।